दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव में। दोस्तों तो आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के लोक गीत और लोक नृत्यों के बारे में, जो कि भाग है ये चौथा। दोस्तों इससे पहले 3 पार्ट हम लेके आ चुके हैं, और अगर वो 3 में से एक या सभी पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वहाँ से आप देख लीजिएगा दोस्तों। और आगे 2 पार्ट और आएंगे, तो बिल्कुल चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि ये सारी एक सीरीज जो है आप कवर कर पाओ। अगले या यूं कहें पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र जो है वो कौन सा है? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारंगी, कमायचा, रावण हत्था या अलगोजा? दोस्तों कमायचा को कामायचा भी बोलते हैं, तो ये सेम ही है, अलग अलग नहीं है। तो राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र दोस्तों जो है वो है अलगोजा। ये अलवर के मेव जाति के लोगों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व का प्राचीनतम वाद्य यंत्र कौन सा माना जाता है? शंख, रावण हत्था, ढोलक या अलगोजा? तो विश्व का सबसे पुराना जो वाद्य यंत्र माना जाता है दोस्तों वो है शंख। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मूक रामलीला, जिसमें जो है कोई डायलॉग बोले नहीं जाते, खाली इशारे किए जाते हैं, तो मूक रामलीला का आयोजन किस जिले का प्रसिद्ध है? सीकर, जयपुर, अजमेर, झुंझुनू? तो मूक रामलीला जो प्रसिद्ध है दोस्तों वो झुंझुनू की है। झुंझुनू के बिसाऊ कस्बे में मूक रामलीला का आयोजन होता है। दोस्तों एक छोटा सा प्रश्न आपके लिए भी कि दशहरा उत्सव किस जिले का प्रसिद्ध है या किस संभाग का प्रसिद्ध है? तो 7 है, 7 में से कोई एक है, तो मैंने आपको बता भी रखा है। अगर आप चैनल से जुड़े हुए हो तो बता दीजिएगा मुझे कमेंट में। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अमर सिंह राठौड़ रम्मत का आयोजन किस जिले में होता है? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, बाड़मेर? तो अमर सिंह राठौड़ रम्मत का आयोजन जो होता है जिस जिले में दोस्तों वो जिला है बीकानेर। फाल्गुन शुक्ल द्वितीया को आचार्यों का चौक में ये जो है आयोजन होता है इस रम्मत का। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तुर्रा कलंगी ख्याल नाट्य किस जिले में प्रसिद्ध है? तो दोस्तों तुर्रा कलंगी जो ख्याल है वो कहाँ प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा, धौलपुर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़? तो तुर्रा कलंगी जो ख्याल है दोस्तों वो है फेमस चित्तौड़गढ़ में, अपने मेवाड़ में। अगला प्रश्न। भवाई शैली पर आधारित और शांता गांधी द्वारा लिखित वह नाटक कौन सा है जो भारत के बाहर अन्य देशों में भी प्रदर्शित किया जा चुका है? अखाड़ा, दुलिया, खेलार या जसमा ओडण? तो दोस्तों वो जो नाटक है वो है जसमा ओडण। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के गायन कलाकार मांगणियार जाति द्वारा किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों मैंने पिछले ही वीडियो में आपको प्रश्न पूछा था, जो कि अगर आपने कमेंट में आंसर किया तो बहुत बढ़िया। तो मैंने बताया था कि लोकगीत में जो जिस जाति या जनजाति का सबसे ज़्यादा नाम है तो वो कौन से? तो वो मांगणियार ही हैं, जिनको ढोली भी बोलते हैं, जिनको कई कई जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो यही वो कलाकार हैं जो न केवल नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी जाके परफॉर्म कर चुके हैं और भारत और राजस्थान का नाम आगे बढ़ा चुके हैं दोस्तों। तो ये प्रश्न है। राजस्थान के गायन कलाकार मांगणियार जाति द्वारा किस वाद्य यंत्र का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है? चिकारा, सारंगी, कामायचा, पिनाक? तो उनके द्वारा जो ज़्यादातर जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो है कामायचा, हालांकि ढोल का वो प्रयोग करते हैं। मिरासियों का प्रमुख वाद्य यंत्र जो है वो सारंगी है। लंगा जाति के जो गायक होते हैं वो सारंगी और कामायचा दोनों का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सारंगी के बारे में पिछली बार भी क्वेश्चन था। अगला प्रश्न। वितत वाद्य का उपनाम क्या है? तो वितत जो वाद्य है दोस्तों उसका उपनाम जो है वो घन वाद्य है, धन वाद्य है, अवनद वाद्य है या फिर सुशीर वाद्य? तो ये जो उपनाम है वो है सुशीर वाद्य। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भवाइयों का वाद्य यंत्र भूंगड़ किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? मारवाड़, ढूंढाड़, मेवात या मेवाड़? तो दोस्तों भवाइयों का जो वाद्य यंत्र है वो है भूंगल, वो है मेवाड़ में प्रसिद्ध, यानी कि अपने उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद उसमें। अगला प्रश्न। श्रीमंडल वाद्य यंत्र का उपनाम क्या है? अलाबू सांगी, चिकारा, इकतारा या फिर घंटी बाजा? तो श्रीमंडल वाद्य यंत्र जो है उसका उपनाम है घंटी बाजा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। खड़ताल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत्, ताल, घन या सुशीर? तो खड़ताल जो है दोस्तों वो जिस प्रकार का वाद्य यंत्र है वो प्रकार है घन वाद्य। अगला प्रश्न। ऐसे वाद्य यंत्र जिन्हें फूंक मार कर बजाया जाता है वो क्या कहलाते हैं? तत्वाद्य, सुशीर वाद्य, अवनद वाद्य या फिर घन वाद्य? तो वो वाद्य यंत्र जिन्हें फूंक मार कर बजाया जाए वो कहलाते हैं दोस्तों सुशीर वाद्य। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के वो प्रसिद्ध संगीतज्ञ जिनके बारे में किंवदंती है कि उन्होंने एक बार जो एक राग से पत्थर को पिघला दिया था, तो इतनी बढ़िया उनकी राग थी। तो दोस्तों वो कौन है? शेख इस्माइल कुरैशी, जगन सिंह, हरी सिंह या फिर सलीम अल सत्तार? तो दोस्तों वो है संगीतज्ञ हरी सिंह, जिन्होंने जो है राग से पत्थर को पिघला दिया था। अगला प्रश्न। लेजिम गरासिया वाद्य यंत्र किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? घन वाद्य, अवनद्य वाद्य,
तत्वाद्य या फिर सुशीर वाद्य। तो दोस्तों लेजिम गरासिया वाद्य यंत्र जो है वो आता है अवनद्य वाद्य के अंतर्गत। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अग्रलिखित में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करके लोक देवता तेजाजी और गोगा जी के जो अनुयायियों द्वारा सांप के काटे हुए व्यक्ति का इलाज किया जाता है? तो वो कौन सा वाद्य यंत्र है? ताल, हाकल, भरनी या फिर घुरालियो? तो दोस्तों वो है भरनी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भेंट के दंगल कहाँ आयोजित होते हैं? करौली, धौलपुर, सीकर, डूंगरपुर? तो जो भेंट के दंगल जो हैं दोस्तों वो आयोजित होते हैं धौलपुर में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वह रामलीला जहाँ धनुष तोड़ने के प्रसंग को भगवान राम नहीं भीड़ पूरा करती हैं, तो वो ऐसी रामलीला कहाँ होती है? नावा, नागौर की रामलीला, अटरू, बारां की रामलीला, कामा, भरतपुर की रामलीला या फिर पुष्कर, अजमेर की रामलीला? तो दोस्तों वो कौन सी रामलीला है जहाँ धनुष तोड़ने का जो प्रसंग है, जो एक धनुष तोड़ने की जो घटना है रामलीला में, वो की जाती है भगवान राम के द्वारा नहीं भीड़ के द्वारा? तो वो है दोस्तों अटरू बारां की रामलीला। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ढाई कड़ी के दोहों की रामलीला हेतु प्रसिद्ध कौन है? कामा, कुचामन, मांगरोल, भिवाड़ी? तो अलग अलग जगह जो है तो ढाई कड़ी के दोहों की रामलीला हेतु प्रसिद्ध है दोस्तों मांगरोल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जैसलमेर की मंजीनिया जाति द्वारा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? चौतारा, इकतारा, कामायचा या फिर अलाबू सांगी? तो जैसलमेर की जो मंजीनिया जाति है उनके द्वारा जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो वाद्य यंत्र है अलाबू सांगी दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सरगड़ों का खानदानी वाद्य जो है वो कौन सा है? भूंगल, मूंगल, मशक या फिर बांकिया? तो सरगड़ों का जो खानदानी वाद्य है दोस्तों वो है बांकिया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहली एक प्रकार का है ढोलक, वीणा, अलगोजा या फिर हारमोनियम? तो पहली क्या है दोस्तों? तो पहली जो है वो एक प्रकार का अलगोजा है। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग मेवात और मारवाड़ के गायकों द्वारा किया जाता है। मारवाड़ तो आपको पता ही है पश्चिमी राजस्थान, मेवात जो है वो अलवर और भरतपुर जो है वो मेवात कहलाते हैं और मेवाड़ कहलाते हैं उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। माफ कीजिएगा। वह वाद्य यंत्र कौन सा है जिसकी बनावट सितार से मेल खाती है? मंजीरा, अलगोजा, सारंगी या तंबूरा? तो वो कौन सा वाद्य यंत्र है दोस्तों? तो वो वाद्य यंत्र है तंबूरा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा अवनद्य वाद्य पाश्चात्य संगीत के टेम्बोराइन वाद्य यंत्र के समान होता है? ढाक, खंजरी, टामक या घेरा? तो वो अवनद्य वाद्य जो है दोस्तों वो है खंजरी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मुरली किस जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है? कालबेलियों का, लंगों का, मांगणियारों का या फिर इन सभी का? तो मुरली जो है दोस्तों बजाई जाती है इन सभी जातियों द्वारा, यानी कि कालबेलिया, लंगा और मांगणियार के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वह वाद्य यंत्र कौन सा है जिसका प्रयोग प्रमुखतः बगड़ावतों की कथा कहने वाले गुर्जर भोपे करते हैं? तो दोस्तों वो कौन सा वाद्य यंत्र है? भपंग, जंतर, मंजीरा या करताल? तो वो वाद्य यंत्र जो है जिसका प्रयोग प्रमुखतः बगड़ावतों की कथा कहने वाले गुर्जर भोपे करते हैं तो वो है दोस्तों जंतर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भगवान भैरव के भोपों द्वारा अलवर, सवाई माधोपुर और अन्य क्षेत्रों में बजाया जाने वाला एक वाद्य यंत्र जो है जिसका आकार पूंगी जैसा होता है वो क्या है? भपंग, बांकिया, मशक या फिर चिकारा? तो दोस्तों वो है मशक वाद्य यंत्र। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दमामियों द्वारा प्रायः किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? शहनाई, नौबत, नक्कारे या सभी? तो दमामी जाति के जो लोग हैं वो ज़्यादातर जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं वो वाद्य यंत्र है ये सभी, यानी कि शहनाई, नौबत और नक्कारे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नौटंकी में कितने प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है नौटंकी में दोस्तों? तो 10, 9, 11 या 19? तो नौटंकी में जितने प्रकार के वाद्य यंत्रों का मुख्यतः प्रयोग होता है वो है दोस्तों संख्या 9। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। खड़ताल वाद्य यंत्र को किन दो वाद्य यंत्रों के साथ प्रयोग में लाया जाता है? चंग और ढोल के साथ, ढोल और थाली के साथ, एक तारा और तंदूरा के साथ या फिर मुरचंग और घुरालियों के साथ? तो दोस्तों एक तारा और तंदूरा जो है उसके साथ वाद्य यंत्र में प्रयोग में लिया जाता है खड़ताल। और खड़ताल तो आपको पता ही कैसे बजाते हैं और क्या है। अगला प्रश्न। जैसलमेर के भाटों और मरुस्थल की चरवाहा जातियों द्वारा बजाया जाने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा, सतारा, भपंग या रावण हत्था? तो जैसलमेर के भाटों और मरुस्थल की जो चरवाहा जातियाँ जो बकरियाँ भेड़ बकरियाँ चराने का कार्य करती हैं उनके द्वारा जो प्रमुखतः वाद्य यंत्र जो बजाया जाता है वो है दोस्तों सतारा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राज्य की प्रसिद्ध ध्रुपद गायिका कौन है? गौरीबाई, अल्लाह जिलाई बाई, गौहर जान या फिर मधु भट्ट तैलंग? तो राज्य की प्रसिद्ध ध्रुपद गायिका जो है वो है दोस्तों मधु भट्ट तैलंग। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किंवदंतियों के अनुसार राजस्थान लोकनायक ढोला मारवाणी का बाल विवाह किस स्थान पे हुआ था?
अजमेर, जयपुर, जोधपुर, पाली। तो किंवदंतियों मतलब जो है लोगों के द्वारा जो एक दंत कथाएं कही जाती हैं जिनका कोई सबूत कोई प्रमाण नहीं होता, लेकिन लोग आगे से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते चले जाते हैं और वो बातें फेमस होती चली जाती हैं, आगे से आगे बढ़ती चली जाती हैं, उनको किंवदंतियां कहते हैं। उनके अनुसार राजस्थान लोक नायक ढोला मारवाणी का बाल विवाह जो हुआ था दोस्तों, वो हुआ था अजमेर के बगेरा नामक स्थान में। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। IPTA यानी कि इप्टा से क्या तात्पर्य है? इंडियन पॉपुलेशन एंड थ्रेट टू एशिया, इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन ऑफ राजस्थान, इंडियन पार्टनरशिप थिएटर इन एसोसिएशन ऑफ राजस्थान, या फिर इंडियन फोन्स एंड टेलीकॉम एसोसिएशन ऑफ राजस्थान। तो दोस्तों इसका जो तात्पर्य है इप्टा का वो है इंडियन पीपुल्स थिएटर एंड एसोसिएशन ऑफ राजस्थान। तो ये इसका तात्पर्य दोस्तों, और वीडियो के एंड में हम आ चुके हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो आपको जो है लाइक करिए दोस्तों, ताकि जो है लाइक करने के बाद आप शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो आपने अपना महत्वपूर्ण समय निकाल के इस वीडियो को दिया, उसके लिए अगेन थैंक यू वेरी मच और नमस्कार।